नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में बात करना चाहेंगे राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सफर में मुश्किलात के बारे में। विपक्ष को एकजुट करना है, ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं दावा है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियों का कि कैसे विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। कल नीतीश कुमार के बयान से बवाल मच गया। राहुल गांधी के समर्थन में एक तरीके से उनका बयान था। अखिलेश यादव ने भी जाते जाते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये कह दिया था कांग्रेस और सपा एक है। दूसरी तरफ बसपा की भी अगर बात करें तो उनके सांसद इस समय राहुल गांधी का ही समर्थन कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा का अगर देखा जाए। लेकिन बात आती है केजरीवाल पर। केजरीवाल भले ही सांसदों के तौर पर कमजोर नजर आ रहे हों, लेकिन धीरे धीरे ही सही ऊंचाइयां छूते जा रहे हैं। वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा पा लिया है और इस बार जो एमसीडी चुनाव के नतीजे सामने आए वो भी चौंकाने वाले थे। दिल्ली की 7 सीटों पर यहां पर कहा जा रहा है कोई बड़ा खेला इस बार केजरीवाल जरूर करेंगे। रही बात पीएम मोदी की, तो बीजेपी अपने साथ नजर आ रही है और कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करती नजर आ सकती है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनना है, जैसा कि कमलनाथ ने कहा, जैसा कि जयराम रमेश ने कहा, पवन खेड़ा ने कहा, सबने कहा कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का पीएम चेहरा राहुल गांधी होंगे। ना सिर्फ चेहरा होंगे बल्कि पीएम भी बनेंगे, ऐसे दावे करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जनता का प्यार और समर्थन पिछली बार के यानी जो दोनों लोकसभा चुनाव है 2014 और 2019 दोनों को मिला दिया जाए तो उससे तो कई गुना ज्यादा रहने वाला है। लेकिन केजरीवाल की बात आती है, शरद पवार की बात आती है, यहाँ पर हेमंत सोरेन की बात आती है, ममता बनर्जी की, कि कैसे वो इस पूरे विपक्षी चुनाव को देखते नजर आ रहे हैं कि विपक्षी चेहरा अगर एक बनाना है तो क्या वो राहुल गांधी से ही रहेंगे या किसी और को आगे बढ़ाना है। केजरीवाल की बात सामने आई, इसी मुद्दे पर जानना चाहेंगे। सत्ता के खेल के इस खास प्रोग्राम में न्यूज रूम में मौजूद है कि 2024 का लोकसभा चुनाव अगर जीतना है तो केजरीवाल राहुल गांधी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों रहेंगे। ये यहाँ पर सवाल सीधा रहेगा क्रांति से कि इस बारे में उनकी क्या राय है। जिस तरीके से पीएम के चुनाव की बात आ रही है, प्रधानमंत्री पद के चुनाव की बात आ रही है, पीएम मोदी को यहां पर अगर उनके पद से हटाना है तो केजरीवाल की अगर बात करें, वो गुजरात इस बार गए, 5 सीटें यहां पर करीब उनके खाते में आती नजर आई और एमसीडी का चुनाव उन्होंने जीता, बल्कि बीजेपी लहर वहां पर 10-15 सालों से चल रही थी। तो केजरीवाल चुनौती दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी पीएम पद के लिए अपने आप को मजबूत कर लिए हैं पहले के मुकाबले। अब केजरीवाल क्या समर्थन कर सकते हैं राहुल गांधी का, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल यहाँ राहुल गांधी का समर्थन करते हुए बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ तो देखिए, आपने शायद वो भूपेश बघेल की वो तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो है मिल रहे थे, उनकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस के लिए वो इतनी तारीफ करते हुए नजर नहीं आते। लेकिन यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में जो महंगाई बेरोजगारी उसके मुद्दे पर वही बोलते हुए नजर आए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भले ही कहीं पर कुछ भी बढ़ाया लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत दी है। तो आप उनके इस बयान से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी का गुट जो है वो कितना कमजोर है और केजरीवाल जो है सीधे सीधे मजबूत जगह पर जो है निशाना साधते हैं, वो कमजोर कड़ियों पर ध्यान नहीं देते। तो देखिए, राहुल गांधी अभी भले ही मजबूत होने की स्थिति में उठ रहे हैं, लेकिन उनकी जो टीम के नेता है वो हर जगह से उनकी सरकार गिरा देती है। मध्य प्रदेश में हमने हाल देख लिया और अभी राजस्थान का भी वही हाल होता हुआ नजर आ रहा है, छत्तीसगढ़ में वही होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस खुद अपने सत्ता में ही मजबूत नहीं, और ऐसी जगह पर तो केजरीवाल ने भी उनको पछाड़ दिया है पंजाब में अपनी सरकार बना करके। तो देखिए, आने वाले समय में जो है हमें ऐसी स्थिति जरूर यही देखने को मिलेगी, केजरीवाल उनके विरोधी बन। अभी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ, वहां पर राहुल गांधी की बात कर ले या फिर सोनिया गांधी की बात कर ले, उनके द्वारा उतारे गए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा। सबने ये कहा था कि वहां पर विपक्ष अगर एक साथ आएगा, समर्थन करेगा तो जीत जाएंगे। केजरीवाल ने समर्थन विपक्ष के चेहरे को ही किया था, राष्ट्रपति मुर्मू को नहीं किया था, ना ही जगदीप धनखड़ को किया था। उन्होंने जो भी विपक्ष का चेहरा था उसे ही किया था। उस पर आपकी क्या राय है कि केजरीवाल ने वो संकेत दिया था कि वो विपक्ष को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, संकेत उन्होंने ये जरूर दिया था कि वो विपक्ष को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि देखिए उनके नेताओं में से कोई खड़ा नहीं था वहाँ पर। यहाँ पर खड़े थे कांग्रेस या फिर कह लीजिए टीएमसी के नेता। तो देखिए, वहाँ पर उन्होंने अपने नेता को नहीं उतारा, इस वजह से उन्होंने विपक्षों को साथ दिया। लेकिन अगर हम राज्यों के चुनावों के साथ इसको जोड़ के देखें तो वहाँ पर खुद केजरीवाल उतरते हैं चुनाव लड़ने के लिए। उस दौरान वो उन लोगों को सहयोग ले सकते हैं, लेकिन देने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते। जी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि सहयोग ले सकते हैं, देने के बारे में नहीं सोच सकते। ये अपने आप में तमाम चिंता का विषय है। 2024 का लोकसभा चुनाव इस बार इसलिए चर्चाओं में है क्योंकि राहुल गांधी की
भारत जोड़ो यात्रा चर्चा का विषय बनी हुई है। हर किसी की जुबान पर उनकी यात्रा है, उनकी यात्रा में हो रही सारी बयानबाजियों का सिलसिला है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लेकर एक एक करके पोल खोल रहे हैं कि देश में गिने चुने उद्योगपतियों को राहुल गांधी के खिलाफ यहाँ पर पीएम मोदी आगे बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी खुद मजबूर है, वो कोई फैसले नहीं लेते, वो उद्योगपति फैसले लेते हैं। आप जान रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवालात आता है शरद पवार को लेकर भी, नीतीश को लेकर भी। नीतीश ने जो बातें कही थी उसकी खास रिपोर्ट हमारे तमाम सहयोगी ने दी थी। फिर से वो जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो पूरा माहौल बना था, अब राहुल गांधी को लेकर जो यहाँ पर विपक्ष आगे बढ़ाने में लगा हुआ है, क्या वो कामयाब हो पाएगी पूरी चाल जो यहाँ पर सामने है। प्रांशी से सीधा सवाल रहेगा कि इस मामले पर उनकी क्या राय है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव 2024 होने में अभी कहा जा सकता है कि करीब 16-17 महीने बचे हुए हैं, यानी 1.5 साल करीब वक्त बचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। पीएम मोदी हैं, 2 बार यहाँ पर प्रधानमंत्री पद संभाल चुके, वो भी बहुमत के आधार पर। लेकिन राहुल का समर्थन अगर केजरीवाल भी करते हैं, आपने कल एक रिपोर्ट दी थी नीतीश कुमार को लेकर, नीतीश का यहाँ पर समर्थन आ चुका है लगभग। शरद पवार एनसीपी से हैं, कांग्रेस को ही समर्थन करेंगे, साफ बात है। हेमंत सोरेन भी कांग्रेस को ही करेंगे, टीएमसी भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को ही करेगी। अखिलेश ने भी ये कह दिया कि सपा कांग्रेस एक है, बचे केजरीवाल। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल का शायद ही यहाँ पर राहुल के समर्थन में हम फैसला सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए एक गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं गुजरात में कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का गठबंधन देखा जा सकता है, लेकिन हम सभी ने ऐसा नहीं देखा। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल का रुख क्या राहुल गांधी के समर्थन में देखने को मिलेगा, तो ऐसा मुश्किल है। क्योंकि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल का नाम खुद उनकी पार्टी अलापती हुई नजर आई है। पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का यही कहना रहा कि अरविंद केजरीवाल आगे चलकर पीएम पद की दावेदारी के लिए खड़े होते हुए नजर आएंगे। पीएम मोदी कितनी भी साजिशें क्यों ना कर ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल पीछे नहीं हटने वाले हैं। जिस तरीके से उनके काम देखने को मिल रहे हैं, जिस तरीके से उनके फैसले देखने को मिल रहे हैं, एक एक करके उनकी पार्टी सभी राज्य में पहुंच रही है, खाता खोलती हुई दिखाई दे रही है। तो बीजेपी के गढ़ में पहुंचकर, गुजरात में पहुंचकर जिस तरीके से उन्होंने खाता तक खोल दिया, और देखा जाए तो कांग्रेस यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आई है। एक वक्त कांग्रेस के हिस्से में यहाँ पर 77 सीटें रही, लेकिन इस बार कांग्रेस यहाँ पर सिमटती हुई नजर आई। तो ऐसे में देखा जाए राहुल गांधी के समर्थन में फिलहाल तो केजरीवाल का कोई भी यहाँ पर विचार विमर्श ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी यानी कि कल के दिन यूपी में प्रवेश करने वाली है। तो यहाँ से भी एक तगड़ी चुनौती उन्हें मिल सकती है, क्योंकि मायावती को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खाबरी जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मायावती कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगी, ऐसे कोई भी चांसेस नहीं है। बेशक यहाँ पर श्याम सुंदर जो बसपा के नेता रहे वो आज कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात कही थी कि भारत जोड़ो यात्रा में मायावती शामिल हो सकती है। तो खाबरी जी ने ये बात साफ कर दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के साथ, सपा के साथ कहीं ना कहीं कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, क्योंकि पहले भी हो चुका है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, तो अखिलेश भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे, साथ ही साथ मायावती भी। लेकिन वहां चाचा नीतीश उनको संभाल लेंगे अखिलेश को। चाचा नीतीश ने कल साफ बातें कह दी कि साफ तौर पर दीपक देखा जाए तो अखिलेश यादव को समझाने बुझाने की रणनीति शायद इस बार हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव के साथ यहाँ पर वह लोकसभा चुनाव तक पहुंचना चाहते हैं, पीएम पद की दावेदारी के लिए पहुंचना चाहते हैं। अगर यहाँ पर विपक्ष पूरा एकजुट हो जाएगा तो अखिलेश के लिए तो यहाँ पर समस्या खड़ी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अखिलेश की रणनीतियां इस बार बदलती हुई नजर आ रही है। मुझे लगता है कि इस बार शायद ही वह गठबंधन करना चाहेंगे, क्योंकि गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ, सुभाषपा के साथ हुआ, बसपा के साथ हुआ, लेकिन सभी के साथ टूटते हुए नजर आए थे। सपा पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में उभरती पार्टी और लोकसभा की ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है। केजरीवाल की बात करें तो केजरीवाल पूरे भारत देश में उभरते चेहरे के तौर पर हैं। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाई, गुजरात में 5 सीटें जीती, गोवा की ओर रुख करा, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर वो अपने तमाम मंत्रियों को उतार रहे हैं। तो केजरीवाल भी इंपॉर्टेंट है, अखिलेश भी इंपॉर्टेंट है। मायावती की भी बात करें, भले उनके कुछ सांसद इस समय केजरीवाल का यहाँ पर साथ दे रहे हो, चाहे राहुल गांधी का साथ दे रहे हो, किसी पार्टी का साथ दे रहे हो, लेकिन मायावती के साथ ही या नहीं आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनना है तो क्या उन्हें विपक्ष की जरूरत है सचमुच? क्योंकि सांसदों की संख्या में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही मजबूत है। इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को कड़ी टक्कर दे पाएंगे या नहीं? अपनी राय रखिएगा जोर। बहुत बहुत धन्यवाद।